कभी सोचा है जब हम अपने आध्यात्मिक रास्ते पर थोड़ा डगमगाते हैं तो इसका इल्जाम हम किस पर डालते हैं? क्या ये कोई बाहरी ताकत है या फिर इसकी वजह कहीं और, शायद हमारे अंदर ही है? चलिए आज जवाबदेही पर इस बड़े ही दिलचस्प नजरिए को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले ओम शांति रूहानी भाइयों और बहनों, ये जो अभिवादन है ना, ये हमें सीधे उस आध्यात्मिक पाठ के दिल में ले जाता है जिसे हम आज समझने वाले हैं। जरा सोचिए इस बात पर, जब रास्ते में कोई मुश्किल आती है, कोई रुकावट आती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसे दोष देते हैं? क्या हम अपनी गलतियों के लिए बहाने ढूंढने लग जाते हैं या फिर उनका सामना करने की हिम्मत रखते हैं? तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आज जिस स्रोत सामग्री की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक बहुत ही आम आध्यात्मिक बहाने को, एक एक्सक्यूज को सीधा सीधा चुनौती देता है, और वो बहाना है माया। तो सवाल उठता है, ये माया है क्या चीज? देखिए, इस संदर्भ में माया का मतलब है प्रलोभन का एक जाल, एक भ्रम। वो एक बाहरी शक्ति जिसे हम अक्सर अपनी आध्यात्मिक ठोकरों के लिए, मन की उथल पुथल के लिए और नेगेटिविटी के तूफानों के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं। और देखिए, इसी में पूरे विश्लेषण का सार छिपा है। स्रोत से ली गई ये लाइन बिल्कुल साफ साफ कहती है, माया को दोषी मत बनाओ, मतलब माया को अपराधी मत बनाओ। एकदम सीधा चैलेंज है ना? अच्छा, तो अगर माया दोषी नहीं है तो फिर असली गुनहगार कौन है? सवाल तो यही है। चलिए इस मिथक को तोड़ते हैं और उन असली वजहों को जानते हैं जो स्रोत के हिसाब से हमारी असफलता के पीछे हैं। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा आसान सा बहाना, माया के तूफान, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असली वजह है बुरी संगत, यानी संग दोष, पढ़ाई पर फोकस की कमी, देह अभिमान यानी अहंकार, और हमारे अंदर के विकार जैसे काम और क्रोध। स्रोत में एक बहुत बढ़िया तुलना की गई है, जैसे कोई छात्र स्कूल में फेल होने पर यह थोड़ी कहता है कि माया ने फेल कर दिया। नहीं, वो अपनी पढ़ाई की कमी को ही दोष देगा। और ये जो शब्द है ना, संग दोष, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है बुरी संगत का दोष, हमारे आसपास के लोगों का नकारात्मक प्रभाव जो हमें अपने रास्ते से भटका देता है। तो ये कोई बाहरी ब्रह्मांडीय शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे सर्कल का, हमारे आसपास के लोगों का वास्तविक ठोस असर है। तो अब ये सारी बातें आपस में जुड़ती कैसे हैं? देखिए, स्रोत सामग्री इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक दिव्य स्कूल की तरह प्रस्तुत करती है। एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षक स्वयं ईश्वर हैं। और इस स्कूल की पाठ्यपुस्तक क्या है? वो है स्रोत का मूल पाठ, जिसे मुरली कहते हैं। ये एक तरह से इस दिव्य स्कूल के छात्रों के लिए सर्वोच्च शिक्षक का दैनिक पाठ है, हमारा आध्यात्मिक पाठ्यक्रम आप कह सकते हैं। इस पूरे शिक्षा प्रणाली में जो हमारे दिव्य मार्गदर्शक हैं, जिनको शिव बाबा कहा गया है, वो 3 भूमिकाएं निभाते हैं। पहला, पिता के रूप में जो हमें विरासत देते हैं। दूसरा, शिक्षक के रूप में जो हमें ज्ञान देते हैं। और तीसरा, सद्गुरु के रूप में जो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। तो इस स्कूल में पढ़ाई करने का नतीजा क्या मिलता है? यहाँ जो ग्रेड मिलते हैं ना, वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो हमारा भविष्य तय करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत प्रयास यानी पुरुषार्थ सीधे सीधे भाग्य से जुड़ा हुआ है। और इस सफलता की चाबी क्या है? वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है आत्मप्रयास, खुद का प्रयास, शिक्षाओं का पालन करने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए जो व्यक्तिगत मेहनत और लगन चाहिए, वो है पुरुषार्थ। बिल्कुल साफ साफ ये माया को दोष देने का ठीक उल्टा है। और दांव पे क्या लगा है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हमारे आज के कर्म, हमारे आज के प्रयास सीधे हमारे भविष्य की स्थिति को तय करते हैं। जो लोग लगन से पढ़ाई करते हैं वो राजा रानी बनते हैं, जिनका प्रयास आम होता है वो प्रजा बनते हैं, और जो असफल हो जाते हैं वो दास दासी बनते हैं। दांव बहुत ऊंचा है। तो फिर सफलता का रास्ता है क्या? हम इस पुरुषार्थ को अमल में कैसे लाएं और इस दिव्य स्कूल में टॉप कैसे करें? चलिए अब अंतिम निर्देश को समझते हैं। शिक्षक के जो निर्देश हैं वो 2 बहुत ही सरल कार्रवाई योग्य सिद्धांतों में आ जाते हैं। नंबर 1, पिता यानी ईश्वर को याद करो, और नंबर 2, इस ज्ञान को पहले खुद में धारण करो और फिर दूसरों के साथ साझा करो। और पूरे समर्पण का जो सार है ना, वो इन शब्दों में है, बाबा आपका जो हुक्म। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। और स्रोत कहता है कि जैसे ही कोई ये कहता है, उनकी बुद्धि का ताला खुल जाता है और सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो सारी बात का सार क्या निकला? बॉटम लाइन ये है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है।
किसी बाहरी शक्ति के हाथों में नहीं। ये एक कट्टर आत्म जवाबदेही का संदेश है। जिम्मेदारी हमारी है। और जाते जाते एक सोचने वाला सवाल, क्या हो अगर हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वो कहानी हो जो हम खुद को अपनी रुकावटों के बारे में सुनाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।